तो गाइस इजिप्ट में एंट्री कर ली है हमें रामी। Okay, this is koshari, the main dish in Egypt. The hot sauce. सो दिस इज़ अ लोकल कैफ़े। तो स्वागत है गाइस आपका एक और नए व्लॉग में, और एक और नई जर्नी की शुरुआत हो गई है। और आप देख रहे हो कि अभी मैं हूँ यहाँ पे अहमदाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर, और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ इंडिया से ट्रैवल करने के लिए इजिप्ट। तो हाँ, ये है इजिप्ट की सीरीज़ अभी शुरू हो गई है, और मैं बोर्डिंग कर रहा हूँ यहाँ से अहमदाबाद से। और मेरी जो फ़्लाइट है वो मैंने फ़्लाइट बुक की है कुवैत एयरवेज़ की, जो कि एक हॉल्ट करेगी अहमदाबाद से कुवैत, और फिर जाएगी कुवैत से कायरो। कायरो जो है वो है इजिप्ट का कैपिटल है, तो वहाँ पे ही हमें अपना बैगेज कलेक्ट करेंगे। अभी टाइम हो रहा है रात के 12:30 बजे का, और मैं पहुँचूँगा सुबह कायरो 9 बजे, और बीच में मुझे मिलेगा 2 घंटे का हॉल्ट। पर कुवैत एयरवेज़ का जनरली जो अहमदाबाद से बोर्ड होती है उसका सीन ये है कि वो आधा घंटा ना जल्दी बोर्ड हो जाती है, तो इसलिए मैं एयरपोर्ट पे थोड़ा जल्दी आ गया हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि फ़्लाइट का टाइम है 3:30 बजे का, पर फ्लाइट निकल जाएगी 3 बजे। तो आप कुवैत एयरवेज़ से कभी भी जा रहे हो तो इतना ध्यान रखना कि वो आधा घंटा जल्दी भी निकल जाती है। और गाइज़ अभी जो सबसे ख़ास चीज़ आपको बतानी है वो है कि वीज़ा, कि आपको इजिप्ट का वीज़ा कैसे मिलेगा। तो इजिप्ट का वीज़ा मिलना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है हम इंडियंस के लिए। आप ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उसके लिए रेडी करने पड़ेंगे। तो जो डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट है वो मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख लो कि ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। अभी उसमें से क्या है कि मोस्टली डॉक्यूमेंट्स आपको जनरली मिल जाएंगे, पर जो चीज़ आपको मैंडेटरी लगेगी वो है कि आपका रिटर्न फ़्लाइट टिकट इंडिया से, आपका कंफर्म फ़्लाइट टिकट चाहिए होगा ई वीज़ा के लिए। और दूसरी चीज़ है कि आपका टूर जो है इजिप्ट की कोई ट्रैवल एजेंसी के थ्रू बुक किया हुआ होना चाहिए। तो ये जो दूसरा पॉइंट था उसके लिए मुझे बहुत ही दिक्कत हुई थी कि वो बहुत ही मिलना मुश्किल था, क्योंकि क्या है कि आप बिना वीज़ा के कोई भी टूर पैकेज बुक नहीं कर सकते हो। अगर आपका वीज़ा नहीं आया तो वो जो है पूरा टूर पैकेज का पैसा वेस्ट चला जाएगा। तो ये जो तरीका मैंने अपनाया है वो मेरा खुद का है, तो ये मैं पहली बार ही ट्राई कर रहा हूँ, और मैंने ऐसा कहीं पे भी सुना नहीं है कि भाई ये तरीके से भी आप इजिप्ट के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। और मेरा जो वीज़ा है वो सक्सेसफुल हो गया था। इजिप्ट का वीज़ा जनरली मेरा आ गया था 10 से 12 दिन के अंदर। टूर पैकेज के लिए जो मैंने तरीका अपनाया था उसमें मैंने किया था कि जो कंपनी है ट्रिप एडवाइज़र, वहाँ पे ऐसा है कि आप कोई भी इजिप्ट का टूर बुक कर दीजिए, भले ही वो 3 दिन या 4 दिन का हो। तो उसमें क्या है कि आप पूरा पैसा भर के ट्रिप बुक कर दीजिए, और उसमें क्या है कि आप वही टूर बुक कीजिए कि जो फ्रीली कैंसिलेबल है, कि जो आपको फुल्ली रिफंडेबल हो पाए, और उसमें आपका पैसा ज़रा भी नहीं कटेगा। तो ऐसा टूर आप बुक कीजिए, और फिर आप इजिप्ट के वीज़ा के लिए अप्लाई कर दीजिए। वीज़ा अप्रूव होने के बाद फिर वो चीज़ आप कैंसिल कर सकते हो, आप अपने तरीके से भी जा सकते हो। पर इस तरीके से इजिप्ट का वीज़ा मुझे मिला था कि जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट था कि इजिप्ट का ट्रैवल वाउचर आपको चाहिए होगा, ट्रैवल बुक किया हुआ होना चाहिए कोई भी इजिप्ट की एजेंसी के थ्रू, ना कि कोई इंडिया की एजेंसी के थ्रू। और ये जो वीज़ा के लिए मैंने अप्लाई किया था वो मैंने अप्लाई किया था मेक माई ट्रिप के थ्रू। तो मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन या फिर साइट पे जाके आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर दीजिए। फिर उसमें से उन लोगों का एक मेल आएगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट हमको चाहिए, तो वो फिर डॉक्यूमेंट आप अटैच कर दो, और उसके बाद 10 दिन तक वेट कीजिए। 10 दिन के बाद आपको ई वीज़ा मिल जाएगा, आपके ईमेल के ऊपर ही आ जाएगा। वीज़ा फ़ी की बात करें तो ये वीज़ा मुझे पड़ा है करीबन 4000 रुपये में। तो यही है, 4000 रुपये में आप इजिप्ट का वीज़ा पा सकते हो। और आपको जो है रिटर्न फ़्लाइट भी बुक करनी है तो आप ऐसी फ़्लाइट बुक करिए कि जो फुली रिफंडेबल हो। आप एक बार वीज़ा आने के बाद वो फ़्लाइट कैंसिल भी कर सकते हो। तो गाइज़ अभी आ गए हूँ यहाँ कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। ये जो देख रहे हो पीछे ये है ड्यूटी फ्री एरिया कुवैत एयरपोर्ट का। तो यहाँ पे मेरा हॉल्ट है 2 घंटे का, जो कि मेरी फ़्लाइट चली थी अहमदाबाद से कुवैत तक, और कुवैत से जाएगी कायरो। कुवैत एयरवेज़ की बात करें तो भाई आपको खाने पीने की अगर मैं बात करूँ तो खाना ठीक ठाक था, और पीना कुवैत एयरवेज़ में मिलता नहीं है। तो ड्रिंक्स जो है वो लोग सर्व नहीं करते हैं कुवैत एयरवेज़ में। तो आपको अगर कोई भी फ़्लाइट सिलेक्ट करनी है तो आप दूसरा कोई ऑप्शन चूज़ कर सकते हो अगर आपको ड्रिंक्स चाहिए ऑन बोर्ड। और टाइम डिफरेंस की बात करें तो इंडिया और इजिप्ट का टाइम डिफरेंस है 2.5 आवर्स, तो 2.5 घंटा इजिप्ट जो है वो पीछे है इंडिया से। और कुवैत का और इजिप्ट का भी टाइम सेम चल रहा है, मतलब कि अभी जो टाइम यहाँ पे हुआ है वही सेम टाइम इजिप्ट में भी है।
और गाइज़ एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कुवैत एयरपोर्ट जो है उसके ऊपर वाईफाई जो है वो आपको फ्री मिलेगा, अनलिमिटेड। मतलब कि ऐसा नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे के लिए आपको फ्री मिलेगा, आप जब तक यहाँ एयरपोर्ट पे हो आपको फ्री वाईफाई अवेलेबल रहेगा। तो गाइज़ अगर आप नॉन इजिप्शियन हो तो फ़्लाइट में ना आपको ये एक ऐसा अराइवल कार्ड भरना पड़ेगा जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो ऐसा कुछ कार्ड है, तो ये आपको फिल करना पड़ेगा फ़्लाइट में बिफोर इमिग्रेशन। तो गाइज़ इजिप्ट में एंट्री कर ली है और इमिग्रेशन भी एकदम इजीली क्लियर हो गया है। कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं, जस्ट वीज़ा मांगा और वीज़ा दे दिया और इमिग्रेशन क्लियर हो गया। अभी इमिग्रेशन क्लियर करके आया हूँ बाहर। तो आप ये मेरे पीछे देख रहे हो कि सिम कार्ड लेने के लिए ना शॉप बहुत सारी है यहाँ पे। तो इसमें से जो शॉप है वो एक ऑरेंज करके है, एक है एतिसलात और एक है वोडाफोन। तो आप कोई भी कंपनी ले सकते हो, पर वोडाफोन जनरली महंगा है तो मैंने लिया है ऑरेंज करके जो कंपनी है वो है 280 इजिप्शियन पाउंड का। मुझे मिला है 1 महीने के लिए 41 GB। तो सबसे कन्वीनियंट और सबसे अच्छा यही था। तो गाइज़ ये जो आप देख रहे हो ये है कायरो एयरपोर्ट का पार्किंग एरिया। और ये जो भाई साहब आप मेरे सामने आगे देख रहे हैं ये आए हैं मेरी हॉस्टल से मुझे पिकअप करने के लिए, कि जिसमें फ्री पिकअप अवेलेबल है। अगर आप 3 दिन से ज़्यादा रुक रहे हो तो मैंने बुक किया है हॉस्टल 3 दिन के लिए, तो इन्होंने फ्री पिकअप अवेलेबल किया है मेरे लिए। तो मुझे रिसीव करने के लिए आए हैं। और भाई ये देख लो इतना बड़ा पार्किंग एरिया है। शुरुआत कुछ अच्छी हुई है। जब भी आदमी को कुछ फ्री मिलता है तो अच्छा ही लगता है। तो ये जो ट्रांसफ़र हमको फ्री मिला है तो बहुत ही अच्छा लगा। कि शुरुआत इजिप्ट में बहुत ही बढ़िया हुई है। तो गाइस यहाँ इजिप्ट में ऐसा है कि जो है ड्राइव वो है राइट हैंड ड्राइव है। अबे साले। और जो भाई साहब मुझे रिसीव करने आए हैं मेरी हॉस्टल से, जिनका नाम है रामी। तो ये जो भाई है इनका नाम है रामी। तो ये जो मैंने हॉस्टल बुक किया है उसका नाम है सूफ़ी हाउस हॉस्टल। तो वहाँ से आए मुझे पिकअप करने के लिए। तो जाते हैं अभी एयरपोर्ट से हॉस्टल। और हॉस्टल ऑलमोस्ट यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। तो ठीक है, नज़ारा एंजॉय करते हैं अभी। सुपर हीरो हियर शाहरुख खान। या शाहरुख खान, यस। People loves to watch Bollywood movies. We have channel called the MBC Bollywood. हाँ, तो भाई एक अलग चैनल ही है यहाँ पे इजिप्ट में बॉलीवुड की मूवीज़ देखने के लिए। तो इजिप्ट के लोगों को बॉलीवुड बहुत पसंद है, तो वो लोग देखना बहुत ही पसंद करते हैं। तो गाइस हॉस्टल में चेक इन कर लिया था मैंने। चेक इन करने के बाद आया हूँ। मेरा ये जो है एक छोटा सा रूम है मेरा हॉस्टल में जो मैंने लिया है, जो मुझको पड़ा है 1600 रुपये में। तो ऐसा कुछ दिखता है। ये खाली एक बेड रखा हुआ है और यहाँ पे एक बाथरूम है, बस इतना ही है। तो ये जो है एक हॉस्टल है, इसका नाम है सूफ़ी हाउस हॉस्टल। आपको बंक बेड चाहिए तो भी मिल जाएंगे, पर मुझे ये रूम मिल रहा था 1600 रुपये में और मैंने ये लास्ट टाइम पे चेंज किया था। तो चलो कोई बात नहीं, चेंज किया था तो अपने को फ्री में भी पिकअप मिल गया था, तो सही है। 1600 मतलब कि करीबन 4800 रुपये में 3 नाइट और एयरपोर्ट पिकअप। सो बुरा नहीं है। तो चलो चलते बाहर और देखते हैं कि भाई बाहर का नज़ारा क्या है और मिलते हैं कुछ यहाँ के लोकल इजिप्शियन लोगों से। तो भाई एक ज़बरदस्त सी लिफ्ट जो है यहाँ अपने हॉस्टल में से जाने के लिए, अभी आप लिफ्ट देखो। तो भाई ये देखो हॉस्टल से बाहर निकलते ही ये कुछ नज़ारा है यहाँ पे। और ये जो पीछे देख रहे हो रास्ता, वहाँ है मेरा हॉस्टल। वहाँ ऊपर से मैं उतरा था और अभी जा रहा हूँ अपनी एक इजिप्शियन फ्रेंड से मिलने के लिए, जो कि मुझे काउच सर्फिंग से मिली थी। और ये कुछ डाउनटाउन का एरिया जो कुछ ऐसा दिखता है। और भाई ये कुछ बड़ी सी बिल्डिंग है, अभी पता नहीं मुझे एक्चुअली ये क्या है, बट दिखने में शानदार लग रही है। Okay, I said first. I said this is koshari. Koshari. This is lemon. It's the main dish in Egypt, and this is fried toast. That's it. Yeah, and bread sauce.
This one red red sauce. sauce. Red sauce. So it is like spicy or No, it's not spicy. If you want something spicy, you'll find here the hot sauce. Here, this one. Okay, I can't open it. We can just pour it. You can pour it later, okay? And here, this one, it's like garlic sauce. Not sauce, but it's just like it's liquid. garlic flavor. Yeah, it's liquid garlic with spices, and that's it. Okay, have your food. Have your food. सो गाइस ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये है कोशारी। ये जो है ये कोशारी करके चीज़ है। तो इसमें जो है ये है चिक पीस, इट इज़ हैविंग चिक पीस, नूडल्स, पास्ता, ओके, एंड दिस इज सम काइंड ऑफ ब्रेड, ओके, पीनट, एंड दिस इज काइंड ऑफ ब्रेड, And onion. ओके। जो ये जो आप दिख रहा है ये है ओनियन है, ओके ओके ओके, टू मनी थिंग्स। ये जगह का नाम है अबू तारक। आपको लोकेशन मैं लोकेशन डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो भाई ये है हमारी टी एंड शुगर, मैंगो जूस। तो भाई ये है मैंगो जूस, ये है लड़की ने। तो भाई सो दिस इज़ अ लोकल कैफ़े और ऐसा कुछ एम्बियंस है यहाँ का। ये देखो, ओके, स्पीक एनीथिंग। दिस गाय लव्स टू हैव गेट रिकॉर्डेड, ओके, शुक्रान। Yeah. What that shows? India. Yeah. Bollywood. Okay, about company हो गया, India, negative. جوه عقلك فتحها عالمزيكا مرجحها بتقول ايديا طوحها وفي ادائي بلوحها ولا
مش انسى الظهر امسك على ايدك يلا يلا محدش هيفيدك يلا الباور العالي برودكشن حصريا